हाँ, हेलो स्टूडेंट, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो 11th लेक्चर है। इसमें आज हम मीटर और वोल्ट मीटर का डिस्कशन करेंगे। आप लोगों के कुछ बुक्स में ये टॉपिक जो है या कुछ बोर्ड में ये टॉपिक मैग्नेटिज्म में पढ़ा कराते हैं और कुछ जगह ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में दिया है। तो आप यहीं पर इसको प्रिपेयर कर लें टॉपिक को, ठीक है? मीटर जो है वो हम मेजरमेंट करने के लिए, करंट का मेजरमेंट करने के लिए हम एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाते हैं। जो सर्किट में मेन करंट होती है वो उससे पास होती है। तो यहाँ पर जो है एमीटर से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ये मान लीजिए ये 100 वोल्ट की बैटरी है और इसमें हमने ये 10 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब मान लीजिए हमें इस सर्किट में करंट का मेजरमेंट करना है। तो ऐसी कंडीशन में आपको मालूम है कि पॉजिटिव टर्मिनल से करंट नेगेटिव टर्मिनल को ऐसे फ्लो होगी और जो करंट होगी वो V इक्वल आई आर लगाए तो आपकी जो इसमें करंट आएगी वो 100 डिवाइडेड बाई 10 एम्पियर की करंट इसमें आती है। ठीक है ना? नेचुरल है, V इक्वल आई आर से आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। तो करंट को मेजरमेंट करना है तो क्या करें इसके लिए हम सीरीज में एक एमीटर लगा देते हैं। ठीक, तो जो एमीटर आप, क्योंकि करंट उससे जब पास होगी तभी वो मेजरमेंट करेगा। एमीटर के अंदर जो है वो गैल्वेनोमीटर जो आता है उसे एमीटर में कन्वर्ट करके बनाते हैं। उसके अंदर एक पॉइंटर लगा होता है और अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है जिसकी वजह से वो मूव करता है। ठीक है, और हीटिंग इफेक्ट के बेसिस पर भी होते हैं। आप रफली समझ लें कि जो एमीटर होगा उसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस होगा उसका, ठीक है ना? क्योंकि अंदर कॉइल है, ठीक है ना, पॉइंटर है, मूव करेगा तो जहां भी उसमें अंदर करंट जा रही है, ठीक है ना, करंट कॉइल में जाती है वैसे, तो उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा। तो मान लीजिए उसका अंदर का टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 2 ओम है। तो ऐसी कंडीशन में अगर हम यहाँ पर देखें कि करंट जो है इस सर्किट में कितनी होगी उसी का वो मेजरमेंट करेगा। तो 100 डिवाइडेड बाई 12 यानी कि 8.33 एम्पियर की करंट नियरली आ रही है। ये 10+2 हो गया। ठीक, नेचुरल है कि करंट का 10 एम्पियर मेजरमेंट होना चाहिए था जो कि हो गया 8.33। अब हम ऐसा करते हैं कि जो हमने एमीटर का यूज किया है हम उस एमीटर की जगह पर एक कम रेजिस्टेंस का एमीटर लगाते हैं जिसका रेजिस्टेंस 0.01 ओम है। ठीक, अब जरा करंट का मेजरमेंट करें तो अब रेजिस्टेंस कितना हो गया 10 प्लस 0.01। आप अपने कैलकुलेटर में अगर इसको चेक करते हैं या डिवाइड करें तो ये नियरली 10 एम्पियर ही आएगा, यानी कि एक्यूरेट आएगा। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग हुआ कि अगर आपको एमीटर से करंट का मेजरमेंट करना है तो एमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। क्योंकि वो सीरीज में लगाते हैं तो सीरीज में लगाने की वजह से इसका रेजिस्टेंस जो है वो कम होना चाहिए, नहीं तो वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देगा और रीडिंग को इफेक्टेड कर देगा। तो पहला हमने पीडीएफ भी देख लेना अगर देखना चाहें तो। एमीटर इज ए डिवाइस है यूज्ड टू मेजर द करंट एंड इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द एलिमेंट थ्रू विच करंट इज टू बी मेजर्ड। ठीक, अब यहाँ पर समझें, प्रैक्टिकली में जो थ्योरी हम पढ़ते हैं उसमें वहां पर गैल्वेनोमीटर आता है। गैल्वेनोमीटर मैग्नेटिज्म में आप पढ़ेंगे, लेकिन उस गैल्वेनोमीटर को उसका रेजिस्टेंस हाई होता है समझ लें, और उसको हमें एमीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो आपको मालूम है अगर किसी इंस्ट्रूमेंट का रेजिस्टेंस कम करना है या वैल्यू रेजिस्टेंस की कम करनी है तो पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दीजिए। क्योंकि पैरेलल में ध्यान दें, अगर पैरेलल में आपने 1 ओम के पैरेलल में 0.1 लगा दिया तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 0.1 से भी कम आएगा। यानी पैरेलल कनेक्शन में जो मिनिमम रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम रीडिंग आती है। तो इसलिए क्या करते हैं कि गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इससे जो ये सिस्टम बनता है इसको हम पूरा मिलाकर इसे हम एमीटर बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ ध्यान दें, जब ये पैरेलल में लगाया है आपने तो यहाँ पर जो करंट मेन ब्रांच में बाहर से आएगी उसमें आई जी से मतलब गैल्वेनोमीटर है, आई जी करंट गैल्वेनोमीटर में जा रही है और आई में से आई जी को माइनस कर दें तो बची हुई करंट इधर से जा रही है। हम इस रेजिस्टेंस को शंट कहते हैं, ये लो रेजिस्टेंस का होता है। ठीक, अब एक दूसरे पॉइंट को समझने की यहाँ कोशिश करें प्रैक्टिकली। देखिए जो गैल्वेनोमीटर है, मान लीजिए आपने शंट नहीं लगाया, ओके, आपने पैरेलल में कोई रेजिस्टेंस नहीं लगाया, उस समय नेचुरल है कि आपने भी लेबोरेटरी में देखे होंगे गैल्वेनोमीटर और एमीटर वगैरह, उसमें ऊपर जो है वो नंबर पड़े होते हैं 1 2 3 4, जैसे आपके क्लॉक में है या किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में है। तो ऐसे करके मान लीजिए ये मैक्सिमम करंट 10 एम्पियर की मेजरमेंट कर सकता है।
ठीक है, पॉइंटर उसी हिसाब से चलेगा, जितनी करंट होगी वो रीडिंग दे देगा। मान लीजिए इसमें 10 एम्पियर की करंट मैक्सिमम मेजर कर सकती है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट या फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। तो फुल स्केल डिफ्लेक्शन जो करंट है वो यहाँ जो हमने इंस्ट्रूमेंट लिया है गैल्वेनोमीटर, उसकी 10 एम्पियर है। इसका मीनिंग है कि 10 एम्पियर से ज्यादा करंट आप इसमें फ्लो नहीं करा सकते हैं। अगर इससे ज्यादा करंट इसमें भेजेंगे तो ये बर्न आउट हो जाएगा। ठीक, अब यहां समझें, हमने इस करंट को IG ले लिया है जो कि यहां पर है, और IG करंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से ज्यादा नहीं हो सकती है। न्यूमेरिकल हमारे यहाँ जो दिए जाते हैं बोर्ड में, कम तो कर ही सकते हैं करंट मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से, लेकिन जनरली 99.9% न्यूमेरिकल फुल स्केल डिफ्लेक्शन पर होते हैं, यानी कि IG में हम वो करंट पास करा रहे हैं जो इसको फुल स्केल डिफ्लेक्शन दे दे। अब जरा यहाँ समझे, मान लीजिए आपका जो गैल्वेनोमीटर है उसका रेजिस्टेंस 2 ओम था। आपने इसमें गैल्वेनोमीटर में इस करंट को हमने IG लिखा है, ये गैल्वेनोमीटर बनाया है, इसमें जो करंट जा रही है मैक्सिमम फुल स्केल, हमने इस डायग्राम के अकॉर्डिंग टू यहाँ मान लिया कि वो 10 एम्पियर है। अब हम इसके जरा पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगाते हैं, इस थ्योरी को समझने की कोशिश करना। इसमें हमने लो रेजिस्टेंस लगाया 0.1 ओम का। ठीक, क्या होगा कि ये दोनों पैरेलल में है ब्रांच, क्योंकि मेन करंट तो इधर से जा रही है। ठीक, अगर ये लाइन नहीं हो तो दोनों सीरीज हो जाएंगे। करंट चूंकि बाहर से आ रही है इसलिए डिवाइड हो गई। मेन करंट आई थी, इसमें IG करंट इसमें चली गई और इसमें बची हुई करंट I माइनस IG चली गई। तो जो IG है आपका वो फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है। यहाँ इसका वोल्टेज कितना होगा, V=IR लगाएं। इसमें जो रेजिस्टेंस है हमने गैल्वेनोमीटर का 2 ओम लिया है, इसमें करंट 10 एम्पियर है, तो इसमें जो टोटल वोल्टेज है 10 × 2 20 वोल्ट हो गया। अब यही वोल्टेज इसमें भी लगेगा, तो इसमें कितनी करंट होगी, तो हमने इसको I माइनस IG लिखा है, इसे हमने डिवाइड कर दिया। 20 वोल्ट इसमें वोल्टेज दोनों में इक्वल होगा, 20 डिवाइडेड बाई 0.1, ये आ गई 200 एम्पियर। इसका मतलब है कि अगर ये दोनों पैरेलल में हैं, तो अगर इस ब्रांच में करंट 10 एम्पियर जाएगी तो इसमें करंट जो जाएगी वो 200 एम्पियर जाएगी, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस कम है। तो नेट करंट कितनी हुई, इन दोनों को प्लस कर दें तो इसका मतलब 210 हुई। देखिए, इससे एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये हुआ कि आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उससे जो आप रीडिंग ले रहे थे, अब सर्किट में अगर 210 एम्पियर की करंट होगी, समझे बात को, अगर यहाँ पर मेन सर्किट में, क्योंकि ये मेन सर्किट से करंट आ रही है, ये पूरा मिलाकर एमीटर बना, मेन सर्किट में अगर करंट 210 एम्पियर की होगी तो हमारे गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट 10 एम्पियर ही जाएगी। तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम जब 10 एम्पियर जा रही थी तो जो आपका पॉइंटर है ये मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट है, हम यहाँ पर 210 लिख दें। क्यों, अब अगर बाहर 210 एम्पियर की करंट होगी तो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में तो 10 ही जाएगी, वो बर्न आउट नहीं होगा। इसका मतलब हम बाहर सर्किट में रीडिंग लेने के लिए हमें केवल यहाँ पर जो है वो स्केलिंग करनी है, स्केल बनानी है। तो स्केल जो आपने बना रखी है ये वाली, इस स्केल पर हमें केवल नंबर को चेंज करना है। हम 10 की बजाय यहाँ 210 कर दें, और इनको भी हमने एक रफली बढ़ा लिया, 10, 20, 30, 40 लिख दिया, जो 1, 2, 3, 4 लिखे हुए थे। यहाँ तक समझ लो नियरली हमने एक रफ समझाने का मेरा मेथड है यहाँ, तो हमने आपको बता दिया यहाँ पर करंट अगर 210 बाहर होगी तो गैल्वेनोमीटर के अंदर 10 ही जाएगी और गैल्वेनोमीटर आपका सेफ रहेगा। इसके मतलब शंट को लगाने से एक बेनिफिट हुआ कि जो करंट के मेजरमेंट की जो रेंज थी वो इंक्रीज हो गई। ठीक है ना, एक ये भी फायदा हुआ, यानी अब आप 210 तक की करंट का मेजरमेंट कर सकते हैं। ये गैल्वेनोमीटर शंटेड गैल्वेनोमीटर कहलाता है। अब यहाँ पर वापस आ जाएं, आप समझ गए होंगे थ्योरी को। मेन करंट I है, इसमें IG यहाँ पर जाएगी, I में से IG को माइनस कर दें, वो शंट में जाएगी। अब ये दोनों पैरेलल हैं। ठीक, हम यहाँ पर वोल्टेज अगर निकालें A और B के क्रॉस तो IG × G होगा, कैपिटल G। ये कैपिटल G रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, ध्यान रखना, नोट कर लेना, कैपिटल G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पर शंट लगाया, उसका रेजिस्टेंस जो हमने लिया है वो हमने रेजिस्टेंस उसका S लिया है। तो इसमें करंट कितनी है, I माइनस IG है, S इसका रेजिस्टेंस है, तो ये शंट का फार्मूला बन गया। फार्मूला चाहे लर्न रखें और चाहे तुरंत निकालें। ठीक, यहाँ पर ध्यान दें, अगर हम IG को दोनों तरफ डिवाइड कर दें तो ये I/IG हो जाएगा। IG वो करंट है जो शंट को न लगाने के पहले, यानी शंट को लगाने के पहले जो मैक्सिमम फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट थी, यानी कि इससे ज़्यादा करंट का मेजरमेंट आप नहीं कर सकते थे। और I वो करंट है जो शंट को लगाने के बाद अब इसका मेजरमेंट कर सकते हैं।
जैसे मान लीजिए IG 10 होती और अब आपको 100 एम्पियर का मेजरमेंट करना है तो I/IG 10 आएगा। इसका मतलब शंट की वैल्यू निकल आई, I/IG 10 हो गया, 10 में से 1 को माइनस करें यानी शंट की वैल्यू G/9 होगी। ये जो I/IG है इसको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोलते हैं। इतने टाइम्स करंट का मेजरमेंट इंक्रीज हो जाता है। अगर 100 टाइम्स इंक्रीज करना है यानी कि पहले करंट मान लीजिए IG 1 है, अब I को 100 करना है आपको, तो इसका मतलब है कि जो शंट लगाया जाएगा वो G/99 वैल्यू का लगाया जाएगा। उसकी जगह पर हमने I/IG की जगह हमने स्मॉल m लिख दिया है। अब आप थ्योरी को सुने अगर आप PDF को नहीं देख रहे हैं। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एन एमीटर, और जो लोग नहीं देख रहे हैं नोट करना वो नोट भी करें। टू कन्वर्ट galvanometer into an emitter of certain range, a small resistance is connected in parallel with the galvanometer so that current passing through the galvanometer becomes equal to its full scale deflection current. This resistance is called shunt. ठीक, an emitter is a shunted galvanometer. The effective resistance of the instrument becomes less than the resistance of the shunt. क्योंकि शंट का रेजिस्टेंस कम है, दोनों पैरेलल में है, जो लो रेजिस्टेंस होगा उससे भी कम रेजिस्टेंस होगा। तो द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द इंस्ट्रूमेंट बिकम्स लेस देन द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट एंड ए मेजर फ्रैक्शन ऑफ द मेन करंट पासिंग पासेस थ्रू द शंट। ज्यादातर करंट शंट से पास हो जाएगी। ओवरऑल रेजिस्टेंस इज वेरी लो एंड एमीटर सो फॉर्म्ड विल नॉट चेंज द ओरिजिनल करंट ऑफ द सर्किट। ये सर्किट की ओरिजिनल करंट को चेंज नहीं करेगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस बहुत कम होता है। जैसे कि हमने यहाँ एग्जाम्पल में बताया कि अगर हम 2 ओम का गैल्वेनोमीटर होता और इसके हम पैरेलल में एक लो रेजिस्टेंस लगा दें 0.01 के नियरली, तो जो नेट रेजिस्टेंस आएगा वो 0.01 से भी कम आएगा। तो सर्किट के जो टोटल वैल्यू है उसको जो है वो नहीं चेंज करेगा। ठीक, इफ वी वांट टू मेजर द करंट विच इज 100 टाइम्स द करंट रिक्वायर्ड फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन से 100 टाइम्स को इंक्रीज करना है तो I/IG 100 होगा, 100 में से 1 माइनस करें, इसका मतलब है कि द वैल्यू ऑफ शंट शुड बी G/99। ठीक, आप पॉइंट समझें। रीडिंग ऑफ एन एमीटर इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल करंट इन द सर्किट। देखो, चाहे जितना आप शंट लगा दें लेकिन जो एक्चुअल रीडिंग होगी उससे थोड़ी वैल्यू कम आएगी क्योंकि ये शंट लगाने के बाद भी इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहेगा और ये रेजिस्टेंस जो है वो सर्किट के सीरीज में लगा है, इसलिए हमेशा एक्चुअल वैल्यू से कुछ कम। ठीक, और अगर आइडियल एमीटर आपको बनाना है तो आपको वहां पर रेजिस्टेंस को 0 करना होगा, तो वो आइडियल पॉसिबल नहीं है। तो एमीटर इज सेट टू बी आइडियल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज 0। तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस ये इतना सिस्टम मिलाकर ये हमने जो डॉटेड बनाया है ये आपका एमीटर कहलाता है। समझ गए होंगे आप अच्छी तरह से कि शंटेड गैल्वेनोमीटर है एमीटर। हाँ, अब हम वोल्ट मीटर का डिस्कशन करेंगे। देखिए, जो वोल्ट मीटर है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के काम आता है और हमें जिस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमें पोटेंशियल डिफरेंस का कैलकुलेशन करना है उसके हम हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर को लगाते हैं। ठीक, वोल्ट मीटर को समझने के पहले आप एक जरा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल पर हमारे ध्यान दें, उससे ये इसकी थ्योरी और कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। देखिए, ये 100 वोल्ट की बैटरी है, इसमें 2 रेजिस्टेंस हमने लगाए हैं, एक 60 ओम का है, एक 40 ओम का है, टोटल 100 ओम का रेजिस्टेंस हो गया सर्किट में। तो नेचुरल है कि इस सर्किट में जो करंट होगी वो 100 में 100 को डिवाइड कर दिया तो 1 एम्पियर करंट हो गई I = V/R से। अब हमें वोल्टेज का कैलकुलेशन करना है 60 ओम के अक्रॉस। ठीक, तो वोल्टेज कितना होना चाहिए 60 ओम के अक्रॉस, वो V = IR आप ओम्स ला लगाए, करंट इसमें 1 एम्पियर है, ये 60 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर 60 वोल्ट का जो है वो ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा, रेजिस्टेंस के अक्रॉस। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान दें, हम इस ड्रॉप को मेजर करने के लिए हम एक पैरेलल में इसके वोल्ट मीटर लगाएंगे। हमें 60 ओम के अक्रॉस निकालना था, इसलिए इसके पैरेलल में हमने वोल्ट मीटर लगा दिया। देखिए, इसको लगाने से क्या फर्क पड़ा, हमने जो वोल्ट मीटर था उसके रेजिस्टेंस को 10 ओम मान लिया है, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा तो 10 ओम हमने इसका एज्यूम कर लिया है। अब पहली बात ये कि जब आप न्यूमेरिकल लगाएंगे यहाँ पर इस चैप्टर के, तो इस तरह के रीडिंग निकालने के लिए इसके जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी उसके 3 मेथड हैं, वो हम यहीं पर सिखा रहे हैं। देखिए, पहला मेथड ये है कि आप इसमें नेट करंट निकालें। 60 और 10 दोनों पैरेलल में हैं, तो 1/60 + 1/10, इससे हमने रेजिस्टेंस निकाला वो 60/7 ओम का आया, इन दोनों को मिलाकर
60 और 10 को। तो हमने यहाँ लिख दिया 60/7 ओम का, और 40 ओम का ये लगा हुआ है। तो टोटल रेजिस्टेंस दोनों को प्लस कर दें, करंट निकालने सर्किट में 100 है वोल्टेज, डिवाइडेड बाई 40 प्लस 60/7, इन दोनों को ये डिवाइड करके हमने ऐड कर दिया है, थोड़ा डेसिमल के डिजिट तक लिया है जिससे कि एक्यूरेट रीडिंग आ जाए। तो करंट आई 2.0588। देखिए करंट कितनी इफेक्टेड हो गई, पहले 1 एम्पियर थी, अब ये 2 एम्पियर हो गई। चलो अब जरा वोल्टेज निकालें। तो एक मेथड तो ये है कि ध्यान दें, आपने जो करंट निकाली है 2.0588, वो करंट मेन ब्रांच की करंट होगी और वो दोनों रेजिस्टेंस में जाएगी, यानी कि वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस है और 60 ओम, यानी टोटल रेजिस्टेंस 60/7 में ये करंट जाएगी। इसलिए V = IR में अगर करंट 2.0588 का यूज करते हैं तो रेजिस्टेंस 60/7 लें, जिससे जो वोल्टेज आया वो 17.65 आया। ठीक। दूसरा मेथड, यानी कि आप दोनों को कंबाइंड करके मेन करंट को मल्टीप्लाई कर दें तब रीडिंग आ जाएगी, या ब्रांच करंट निकालें, I1 निकालें और 60 उसमें मल्टीप्लाई कर दें करंट में, तब भी रीडिंग आ जाएगी क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं, या I2 निकालें और उसमें 10 ओम का मल्टीप्लाई कर दें तो तब भी रीडिंग आ जाएगी। ठीक। सेकंड मेथड देखें। सेकंड मेथड में हमने I1 निकाला है, हमने इसको निकालने का डायरेक्ट मेथड आपको पिछले लेक्चर में बता चुके हैं कि मेन करंट में टोटल रेजिस्टेंस को प्लस करा करें, 60 + 10 यानी कि 70, और जिस ब्रांच में निकालना है उसके दूसरी वाली ब्रांच का रेजिस्टेंस इसमें मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि 10 ओम इसमें मल्टीप्लाई कर दें। तो करंट यहाँ पर I/7, I की हमने ये वैल्यू पुटअप कर दी 2.0588, 7 से डिवाइड करें तो ये करंट आ गई। अब इस करंट ये I1 आई है, इसमें 60 ओम का मल्टीप्लाई कर दें तो देखिए फिर 17.65 आ गया, दोनों रीडिंग सेम है। ठीक। ये हमने राउंड फिगर कर ली है, ठीक है ना। अब I2 इसको निकालें, तो I2 भी वैसे ही निकाल लें, मेन करंट ले, दोनों रेजिस्टेंस का प्लस करें जो कि 70 होगा और 60 का इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें करंट आ गई 1.7646, और रेजिस्टेंस 10 ओम का मल्टीप्लाई करें तो भी वोल्टेज आ गया 17.65। तो तीन मेथड हैं, भूलना नहीं। या तो मेन ब्रांच की करंट निकाल कर अगर वोल्ट मीटर की रीडिंग को निकालना हो तो इन दोनों के रेजिस्टेंस को हम ऐड करके पैरेलल में और मेन ब्रांच की करंट को मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आ जाएगा, या इंडिविजुअल ब्रांच की करंट निकाल लें I1 और इस रेजिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दें या I2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो रीडिंग आ जाएगी। ठीक। अब हम इसमें एक दूसरा केस लेते हैं। यहाँ पर आप देख चुके होंगे कि जो एक्चुअल रीडिंग थी वो 60 वोल्ट थी और रीडिंग बहुत ज्यादा वेरी हो गई, 17.65 आ गई। इसका मतलब वोल्ट मीटर में बहुत कम रीडिंग दी है। अब हम 10 ओम की बजाय जो वोल्ट मीटर है उसके रेजिस्टेंस को 1000 ओम लेते हैं और जरा देखते हैं। अब हम एक मेथड से निकालेंगे। ठीक। तो 60 और 1000 का पैरेलल किया, ये रेजिस्टेंस R1 56.60 आया और इसमें 40 को ऐड कर दिया तो टोटल रेजिस्टेंस 96.60 आ गया। आना भी चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस जो है 100 था ना, अब अगर 1000 और 60 का पैरेलल सम करेंगे तो थोड़ा सा 60 से कम आएगा, इसीलिए आपका टोटल मिला के 96.60 आ गया। अब मेन ब्रांच की करंट निकालें। यहाँ पर I हम नोट कर दे रहे हैं। मेन ब्रांच की करंट जो I है वो V/R 100 में डिवाइड करें 96.60 को तो करंट ये आ गई। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग के लिए इस करंट को इन दोनों के रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन में मल्टीप्लाई कर दें तो रीडिंग आ गई आपकी 58.59, जो कि लगभग 59 वोल्ट है। एक्यूरेट रीडिंग 60 वोल्ट थी। तो आप समझ गए होंगे कि ये कुछ एक्यूरेट आ गई है, बिल्कुल लगभग। तो इसका मतलब है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। इसका कारण यह है कि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो वोल्ट मीटर की ब्रांच में जो करंट है वो कम से कम जाएगी, जिससे कि टोटल करंट 60 ओम से पास होगी, जिससे कि वैल्यू एक्यूरेट रीडिंग होगी। नेचुरल है कि आइडियल वोल्ट मीटर जो अगर होगा तो इसके रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट होना चाहिए, लेकिन आप ये भी समझ लें अगर ये आइडियल वोल्ट मीटर है और अगर रेजिस्टेंस को इनफाइनाइट कर देंगे तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगी और इससे वहां कोई रीडिंग भी नहीं हो सकती है, क्योंकि पॉइंटर कैसे मूव करेगा। समझ गए ना। तो कुल मिला के वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस को हम बहुत ज्यादा हाई रखते हैं। और क्या करते हैं, हाई कैसे होगा रेजिस्टेंस, हम गैल्वेनोमीटर का नेचुरल है कि गैल्वेनोमीटर के सीरीज में रेजिस्टेंस लगाएं, क्योंकि अगर पैरेलल में लगा देंगे तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। इसलिए हेंस टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर ए हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यहां पर ठीक कर लेना, हेंस टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर।
ठीक, ये हाई रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए कैलकुलेशन के मेथड दोनों में सेम है। ये गैल्वेनोमीटर है, इसमें एक हमने स्मॉल आर का हाई रेजिस्टेंस लगा दिया। ये रेड कलर से जो दिखाया है ये टोटल हमारा वोल्ट मीटर बन गया। ये जो सिस्टम है ये वोल्ट मीटर बन गया, ठीक है ना। अब जिस रेजिस्टेंस के क्रॉस हमें निकालना था, जैसे आर के क्रॉस हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना था, जैसे यहाँ 60 के क्रॉस निकालना है, वैसे यहाँ पर इसको पैरेलल लगा दिया। मेन ब्रांच की करंट आई है जो कि डिवाइड हो गई, गैल्वेनोमीटर में आई जी चली गई, इसमें चली गई आई माइनस आई जी। जैसे यहाँ पर जो ब्रांच करंट जा रही थी आपकी, यहाँ पर मेन करंट आई, इसमें चली गई आई जी और इधर चली गई है करंट आई माइनस आई जी। बिल्कुल उसी की तरह कंपेयर कर ले। ठीक, ये हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, जैसे यहाँ 60 है। अब सीधे जब कैलकुलेशन करना हो तो दोनों के वोल्टेज को इक्वल कर दें, तो V इज इक्वल टू आई जी में मल्टीप्लाई करें G प्लस आर, क्योंकि G इसका रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर का, उसको कैपिटल G ही मान लेते हैं। स्मॉल आर हाई रेजिस्टेंस है, G प्लस आर कर दें, आई जी मल्टीप्लाई कर दें तो वोल्ट मीटर की रीडिंग आ जाएगी, और यही रीडिंग आई माइनस आई जी इंटू आर के इक्वल होगी। कैलकुलेशन के लिए हम इसी का यूज करेंगे। हमने फर्स्ट दो टर्म से स्मॉल आर की यहाँ वैल्यू निकाल दी है, आई जी को यहाँ डिवाइड कर दें तो बी अपॉन आई जी माइनस जी। तो वोल्ट मीटर, अब थोड़ा सा सुने। वोल्ट मीटर इज ए डिवाइस यूज्ड टू मेजर potential difference and always put in parallel across which potential difference is to be measured। एमीटर में जब करते थे तो पैरेलल में लगाते थे, उसको हम शंट बोलते हैं। शंट के रिलेशन में हमने 3 पॉइंट उसमें पीडीएफ में दिए हैं जो हम बोल दे रहे हैं, आपको बोर्ड में बहुत काम आएंगे। यूज ऑफ शंट हम बीच में रोक के उसको बता रहे हैं। ए शंट इज यूज टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम स्ट्रॉन्ग करंट। गैल्वेनोमीटर में स्ट्रॉन्ग करंट जाने से शंट उसको जो है प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि करंट बाईपास हो जाती है। A shunt is used for converting a galvanometer into an emitter, and shunt may be used for increasing the range of emitter। इसके पहले आपने कैलकुलेशन में देखा था कि कैसे उसने रेंज को जो है वो इंक्रीज करा दिया। ठीक, तो एमीटर और वोल्ट मीटर दोनों की रीडिंग जो है, जो एक्चुअल रीडिंग होती है उससे हमेशा कम आती है, ठीक है ना। ग्रेटर द रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर मोर एक्यूरेट विल बी इट्स रीडिंग। जितनी ज्यादा इसका रेजिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा एक्यूरेट हो। इसको 10,000 कर दो, अब ये बिल्कुल 60 के एक्यूरेट आ जाएगा, ठीक है ना। तो वोल्ट मीटर इज सेड टू बी आइडियल इफ इट्स रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट। ठीक, और एक पॉइंट उसमें और नोट है, ए वोल्ट मीटर इज सेड टू बी गुड क्वालिटी। क्वालिटी अच्छी बोली जाती है इफ इट ड्रॉज लिटिल करंट फ्रॉम द सोर्स। जितनी कम करंट ये खींचेगा उतनी इसकी क्वालिटी ठीक होगी, ठीक है। हेंस क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ आई जी। आई जी की वैल्यू पर डिपेंड करेगा, जो कि गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में करंट जाएगी, ठीक है ना। रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। हमने पहले ही बता दिया कि इसमें जनरली हमारे यहाँ न्यूमेरिकल में फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट के अकॉर्डिंग टू आई जी लेते हैं। ठीक, तो जितना आई जी जो है वो वैल्यू कम होगी उतनी क्वालिटी बेटर होगी। तो इसलिए हम क्वालिटी को 1 अपॉन आई जी से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 अपॉन आई जी, ठीक है ना। यहां से अगर आई जी निकालेंगे तो बी अपॉन जी प्लस आर आएगा, ठीक है ना। तो क्वालिटी जो है अगर कहीं पूछी जाती है तो आई जी निकाल कर उसको आप रिवर्स कर दें। तो आप समझ गए होंगे एमीटर और वोल्ट मीटर। एमीटर करंट मेजरमेंट के काम आता है, सीरीज में लगाते हैं। वोल्ट मीटर जो है उसमें पैरेलल में लो रेजिस्टेंस लगता है, और वोल्ट मीटर वोल्टेज मेजरमेंट के काम में आता है, उसको हम पैरेलल में लगाते हैं, उसके सीरीज में हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं। अब हम एक दो इसके न्यूमेरिकल आपको जो है वो बताते हैं। हाँ, अब आप जरा एमीटर और वोल्ट मीटर के जरा न्यूमेरिकल चेक करें। इसके जो न्यूमेरिकल हैं वो एग्जाम में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। अगर थ्योरी क्लियर है और आप वहाँ डायग्राम बना लेते हैं तो जनरली प्रॉब्लम नहीं आती है। तो क्वेश्चन आप इसको चेक करें। देखिए गैल्वेनोमीटर हैज, क्वेश्चन को नोट कर लेना, पीडीएफ गिवन नहीं है। एक गैल्वेनोमीटर हैज ए डिफ्लेक्शन ऑफ 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर करंट। ध्यान दें, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर है। ठीक, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर का यानी कि कैपिटल जी 40 ओम है। ए शंट ऑफ 2 ओम इज कनेक्टेड टू गैल्वेनोमीटर। देयर आर 50 डिवीजन इन द गैल्वेनोमीटर। फाइंड मैक्सिमम करंट दैट कैन मेजर द गैल्वेनोमीटर। ठीक, तो देखिए शंट की वैल्यू दे रखी है। पहली बात, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट निकालें। इसका मतलब है कि जब शंट नहीं लगा है उस समय, यानी कि जनरल में गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में कितनी करंट मैक्सिमम जा सकती है। तो इसमें 50 डिवीजन है,
यूनिट से भी चेक कर सकते हैं। 50 डिवीजन में मल्टीप्लाई कर दें 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर, तो नेचुरल है डिवीजन कैंसिल होकर मिली एम्पियर में आंसर आ जाएगा। ये 10 मिली एम्पियर आई जी आ गई। अब डायग्राम बनाएं। कैपिटल जी ये गैल्वेनोमीटर ब्रांच है, इसमें आई जी की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर ली है, जो कि हमेशा मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट होगी, जैसा हमने थ्योरी में बताया है। इसका रेजिस्टेंस 40 ओम है, शंट का रेजिस्टेंस 2 ओम है। सिंपल, दोनों पैरेलल में है, ठीक। इसलिए आई जी में कैपिटल जी को मल्टीप्लाई करें इज इक्वल टू, इसमें करंट कितनी होगी, यहां से करंट हमने आई ली है, जो कि करंट हमको कैलकुलेट करनी है। तो इस ब्रांच में जो करंट आएगी नीचे वाले में, वो आई माइनस आई जी होगी। तो यहां पर जो करंट है आपकी, वो नीचे ब्रांच में आई माइनस आई जी हुई, शंट की ब्रांच में यस लिख दिया है। यहां से पहले हमने आई माइनस आई जी को निकाला, यस को यहां डिवाइड किया और आई इज इक्वल टू आई जी को कॉमन ले लिया, तो ये करंट का फार्मूला बना लिया। फिर इसमें कैपिटल जी की वैल्यू 40 ओम, शंट की वैल्यू 2 ओम, और ये शंट की 2 ओम यहाँ पर रखें, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट जो है वो 10 रखें आप मिली एम्पियर, तो यहाँ पर 210 मिली एम्पियर आंसर आ गया, जो कि 0.21 एम्पियर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमेशा ध्यान रखना मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट अगर डिवीजन दिए हों। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। एक गैल्वेनोमीटर हैज रेजिस्टेंस 12 ओम, इट शोज फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट 3 मिली एम्पियर। इसका मतलब आई जी जो है वो 3 मिली एम्पियर है, और गैल्वेनोमीटर का कैपिटल जी जो है वो 12 ओम है। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू वोल्ट मीटर ऑफ रेंज 0 to 18 वोल्ट। सिंपल क्वेश्चन है। आप इसका जब सर्किट बनाते थे तो ध्यान होगा कि जो रेजिस्टेंस होता है कैपिटल आर, उसके हमें अगर अक्रॉस वोल्टेज का मेजरमेंट करना है, तो उसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को लगाते हैं, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल जी है, सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लगा दें, इसी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इस पर जो वोल्टेज है वो आपको गिवन है 18 वोल्ट। इसलिए यहाँ पर सीधे 18 वोल्ट इज इक्वल टू, यहाँ पर करंट आई है, इसमें करंट की जरूरत नहीं है निकालने की, इसमें जो ब्रांच करंट जा रही है वो आपकी आई जी होगी। ठीक, आई जी की वैल्यू जो है वो दी हुई है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट 3 मिली एम्पियर, इसलिए ये वोल्टेज V को सीधे यहां पर कर दीजिए आई जी ब्रैकेट में G प्लस आर, क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस दिया हुआ है। जो वोल्टेज ड्रॉप कैपिटल आर रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा वही G प्लस आर के अक्रॉस होगा। तो 18 यहाँ पर वोल्टेज में चेंज करना है। आई जी की वैल्यू पुटअप करें, कैपिटल जी 12 है, स्मॉल आर की वैल्यू 5988 ओम आ गई। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक गैल्वेनोमीटर हैज ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। ठीक, ये कैपिटल जी की वैल्यू हो गई, एंड स्केल हैज 100 डिवीजन, ये टोटल डिवीजन हो गए। करंट सेंसिटिविटी ये वही दिया हुआ है कि कितने डिवीजन पर माइक्रो एम्पियर में दिया है, 25 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, यानी एक डिवीजन जो है इतना मेजरमेंट करता है। ठीक है, यानी कि इसका लिस्ट काउंट अगर पूछे तो 25 माइक्रो एम्पियर हो गया, क्योंकि पर डिवीजन है ये। ठीक, इसमें 100 डिवीजन को मल्टीप्लाई कर दें तो नेचुरल है आई जी का कैलकुलेशन हो जाएगा। और इसमें पूछा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू ए मीटर ऑफ रेंज 0 to 5 एम्पियर, यानी कि 0 से 5 एम्पियर की रेंज में, यानी कि मैक्सिमम करंट अब हमें जो मेजरमेंट करना है वो 5 एम्पियर करना है। आई जी कितना होगा, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट वो आपका 25 जो है वो माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन है, इसमें 100 डिवीजन मल्टीप्लाई करें तो ये 25 इंटू 10⁻⁻⁴ एम्पियर आई जी आ गया। अब जैसा कि आपको यहाँ से फार्मूले में मालूम है कि शंट का फार्मूला अगर डायरेक्ट लर्न है तो यूज करें आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, और नहीं तो निकाल लें वहां पर। ठीक, यहाँ पर आई जी की वैल्यू पुटअप करें। आई यहाँ पर 5 एम्पियर है, जिसको हमें मैक्सिमम करंट मेजर करना है। जैसे ये सर्किट है तो यहाँ पर 5 एम्पियर होगा, और यहाँ जो आई जी जा रही है वो 25 इंटू 10⁻⁻⁴ है डायग्राम में। ठीक है ना, तो यहाँ पर एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखना बोर्ड के लिए, ये जो करंट हमेशा आई होती है ये काफी ज्यादा होती है, आई जी की वैल्यू कम होती है, तो इसमें माइनस करने की कैलकुलेटर से जरूरत नहीं है, इसको आप तुरंत यहाँ पर निगलेक्ट कर दिया करें। ठीक है ना, अगर आप करेंगे भी माइनस तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, कैपिटल जी यहाँ पर 100 है, इसलिए इसको निगलेक्ट कर दें, 5 से इसको यहाँ कट करें तो ये 0.05 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, यानी कि डिनोमिनेटर में जो माइनस करते हैं आई में से आई जी, वहां पर आई जी को आप जो है वो फ्रिक्वेंटली निगलेक्ट कर। हाँ, नेक्स्ट आप 2 क्वेश्चन और चेक करें। देखिए, गैल्वेनोमीटर हैविंग 30 डिवीजन, टोटल डिवीजन 30 है, हैज करंट सेंसिटिविटी 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। ठीक, यानी एक डिवीजन में इतना मेजरमेंट करता है, ये लिस्ट काउंट हो गया। इट हैज ए रेजिस्टेंस 25 ओम, ये कैपिटल जी हो गया। हाउ विल यू कन्वर्ट इनटू एमीटर अप टू 1 एम्पियर।
ठीक, इसे 1 एम्पीयर के एमीटर में कन्वर्ट करना है। और जो एमीटर ये बन गया है उसे हाउ विल यू कन्वर्ट दिस एमीटर इनटू वोल्ट मीटर अप टू 1 वोल्ट। तो दोनों क्वेश्चन टिपिकल है, थोड़ा ध्यान से लगाएं। तो पहले सबसे पहला काम, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन करंट निकालें IG, कि जो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में जा सकती है। ओके, तो दिया हुआ है 30 डिवीजन और 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। तो इसमें 20 को 30 में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल करंट आ गई आपकी 6 इंटू 10⁻⁻4 एम्पियर। ये गैल्वेनोमीटर की ब्रांच में जा सकती है। तो पहला पार्ट बहुत आसान है, इसे 1 एमीटर के उसमें कन्वर्ट करना है। तो शंट लगाना पड़ेगा। तो शंट का डायरेक्ट फार्मूला ये जरूर लर्न रखें, IG अपान I माइनस IG इंटू जी। IG की वैल्यू पुटअप कर दें 6 इंटू 10⁻⁻4। करंट I जो जाएगी मैक्सिमम, यानी बाहर से जो करंट होगी वो 1 एम्पियर, यहाँ 1 एम्पियर डाल दें। हमने बताया इसको निगलेक्ट कर दिया करें। तो ये रेजिस्टेंस शंट की वैल्यू आ गई 0.015 और ये हमेशा बहुत कम होगी। ठीक, अब ध्यान दें, ये एमीटर जो तैयार हुआ है इसमें गैल्वेनोमीटर और प्लस शंट लगा हुआ, ये टोटल जो अंदर हमने डॉटेड बनाया है, ठीक है ना, ये टोटल एमीटर तैयार हो गया है ये वाला। अब इसमें हम अगर सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा दें तो यही एमीटर वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ध्यान दें, पहले इसमें जो IG जा रही थी वो यहाँ पर थी। अब इसके लिए जो मेन करंट डिफ्लेक्शन करंट होगी तो वो होगी 1 एम्पियर, क्योंकि अभी ये मेजर 1 एम्पियर तक कर सकता है। इसका मतलब बाहर से जो करंट होगी वो 1 एम्पियर होगी, यानी स्मॉल आर रेजिस्टेंस जो आप लगाएंगे उसमें भी 1 एम्पियर की करंट जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि इसका जो, और इसे किस में कन्वर्ट करना है, 1 वोल्ट में। तो ये जो पूरा सिस्टम बना, ये वोल्ट मीटर बना और इसका जो रेंज होगी वो 1 वोल्ट होगी, यानी यहाँ जो टोटल ड्रॉप होगा वो 1 वोल्ट होगा। तो अब बिल्कुल सिंपल है, 1 वोल्ट V हो गया। V इज इक्वल टू, इसका टोटल हमने रेजिस्टेंस G डैश ले लिया है, टोटल मिलाकर ये G डैश निकाला भी है। 25 इसका रेजिस्टेंस है, शंट का 0.015 है, ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट हो गए ये आपस में, और इसका ये 0.015 आ गया। ये इसलिए आया कि 0.015 बहुत ही कम वैल्यू है कंपेरेटिवली टू 25। तो कैलकुलेशन करेंगे तो डिजिट को आप आगे निगलेक्ट करें तो यही आएगी वैल्यू। तो अब वोल्टेज कितना होगा वोल्ट मीटर बनने के बाद, 1 वोल्ट होगा। तो V की जगह 1 वोल्ट डालें, सिंपल V इज इक्वल टू IR। अब I कितना है, 1 एम्पियर है, ठीक, क्योंकि उसमें आप कन्वर्ट कर चुके हैं। और रेजिस्टेंस ये आपने कैलकुलेट कर लिया, इसको हमने G डैश दे दिया है, और प्लस R। तो हमें स्मॉल r की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जो कि आप यहाँ पर V की जगह 1 पुटअप करें तो ये वैल्यू आपकी 0.0985 ओम आ जाएगी। ठीक है ना। तो ठीक से समझकर एक बार एमीटर में कन्वर्ट किया, अब उसी एमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। जो भी वोल्टेज दिया होता है वो टोटल वोल्ट मीटर के अक्रॉस उसका ड्रॉप होता है। ठीक इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। ए स्केल ऑफ डिवीजन, ए स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिवीजन, यानी इसमें 150 इक्वल डिवीजन है। ये लिखा है ऊपर, ये स्केल ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिवाइडेड इनटू 150 इक्वल डिवीजन, द करंट सेंसिटिविटी है 10 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो आप IG इससे कैलकुलेट कर लेंगे। वोल्टेज सेंसिटिविटी इसकी है 2 डिवीजन पर मिली वोल्ट। इसका मतलब है कि अगर 1 मिली वोल्ट 1 मिली वोल्ट भेजते हैं तो 2 डिवीजन के इक्वल आता है। अब यहां पर हाउ दिस डिजाइन्ड टू रीड 6 एम्पियर पर डिवीजन और 1 वोल्ट पर डिवीजन, यानी इसे ऐसे एमीटर में पहले कन्वर्ट करना है जो 6 एम्पियर पर डिवीजन दे। ध्यान से क्वेश्चन करें, अगर ये 2 क्वेश्चन वो समझ में आ गए तो सारे क्वेश्चन लगा ले जाएंगे। पहले IG का कैलकुलेशन किया जाए, 150 डिवीजन है और 10 डिवीजन पर एम्पियर है, इनको डिवाइड करें तो 15 मिली एम्पियर IG आ गया। इसे अगर कभी कंफ्यूजन हो तो आप यूनिट से देख लिया करें, ऊपर नंबर ऑफ डिवीजन है, नीचे डिवीजन पर मिली एम्पियर, डिवीजन कैंसिल होके न्यूमरेटर में मिली एम्पियर आ गया, ये IG हो गया। यानी कि इतनी करंट उसमें पास हो सकती है। और जब फुल स्केल इसमें करंट जाएगी उस समय मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा वो भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 डिवीजन पर मिली एम्पियर सेंसिटिविटी दी हुई है। इसमें आप 150 से 2 को डिवाइड कर दें तो 75 मिली वोल्ट बन गया। इतना वोल्टेज उसमें मैक्सिमम ड्रॉप हो सकता है। अब रेजिस्टेंस इससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि इतना मैक्सिमम वोल्टेज है और इतना इसमें मैक्सिमम करंट है, इन दोनों को आप डिवाइड कर दें, सेंसिटिविटी से भी निकल आएगा डिवाइड करके, तो डिवाइड कर दें तो आपका 5 ओम आ गया।
ठीक है ना? तो इस तरह से आपने जो इसको भी डिवाइड करके निकाल सकते हैं, 10 में 2 डिवाइड कर दें, क्योंकि दोनों ही डिवीजन पर एम्पियर और पर मिली वोल्ट है, ठीक है ना? तो ये 5 ओम बन गया आपका, ठीक है ना? अब यहाँ पर हमें गैल्वेनोमीटर डिजाइन करना है, करंट कितने तक, ध्यान दें क्वेश्चन पर, इसको हमें बढ़ाना है सेंसिटिविटी 6 एम्पियर पर डिवीजन। इसका मतलब मैक्सिमम करंट कितनी तक हमें मेजर करनी है, डिवीजन 150 है, तो 150 से में जो है वो 6 एम्पियर पर डिवीजन। इसमें थोड़ा ध्यान रखना अलग अलग, ये आपका सेंसिटिविटी है, ये इसके अपोजिट लिखी होती है, डिवीजन पर मिली एम्पियर मेजर कर रहा है, ठीक है ना? और ये 6 एम्पियर पर डिवीजन, तो इसमें डिवीजन मल्टीप्लाई कर दे 150, तो यानी कि 900 एम्पियर तक के हमें इसे एमीटर में कन्वर्ट करना है। शंट की वैल्यू के लिए डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, IG/I माइनस IG/G। इसमें वैल्यू पुटअप कर दें 15, और ये 15 को निगलेक्ट कर दिया जाएगा IG, तो आपको शंट की वैल्यू 8.3 इंटू 10⁻⁵ ओम आ गई। इससे ये डिजाइन हो जाएगा। अब इसे किस में कन्वर्ट करना है, आप करना है 1 वोल्ट पर डिवीजन। तो एक टोटल डिवीजन 150 है, इसका मतलब इसे 150 वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो वही फार्मूला V=IG, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कैपिटल G प्लस R। इसमें हमें R का कैलकुलेशन करना है। V यहाँ पर 150 है, मैक्सिमम वोल्टेज आप इससे निकाल सकते हैं पर डिवीजन से। IG को इसमें डिवाइड हो जाएगा और G इसमें माइनस कर दें तो 9995 ओम आ जाएगा। जब भी वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करेंगे और जो रेजिस्टेंस आएगा वो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत हाई होगी, हमेशा ध्यान रखें। शंट की वैल्यू बहुत कम आएगी, पता लग जाएगा क्वेश्चन मिस्टेक है या सही गलत है, ठीक है ना? तो जरा यहाँ पर ये चीज जरूर ध्यान रखना कि जो सेंसिटिविटी है वो माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन ऐसे लिखी जाती है, यानी एक डिवीजन में इतना मेजरमेंट कर रहा है, ठीक है ना? जैसे यहाँ डिवीजन पर है, और एक अलग चीज होती है 6 एम्पियर पर डिवीजन, ये उसका रिवर्स है। तो यहाँ पर ओके स्टूडेंट, हमने आप लोगों को एमीटर और वोल्ट मीटर काफ़ी डिटेल में करा दिया है। आइए, इतने न्यूमेरिकल सफिशिएंट है, इनसे आपके न्यूमेरिकल सभी एक्सरसाइज के लग जाएंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।